हमारे बगैर क्रिकेट खेल के दिखा दे, वो भी नहीं होता, नहीं होगा। मतलब ये सारी चीजें आप कहाँ कहाँ से रोकोगे भाई? अच्छा, हर मैंने जगह पे बहुत पहुंच देखा है, जाएंगे। मतलब ऊपर ऊपर से वो कह रहे हैं कि जाए जाए पाकिस्तान, लेकिन अंदर से वो डर जाते हैं कि नहीं नहीं बनता और पाकिस्तान क्या नहीं करना होगा, है। कि हाइप कैसे बनेगी, मतलब मज़ा ही नहीं आएगा। इवन बहुत से इंडियंस ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो सेम एज पाकिस्तानी, लेकिन ऊपर ऊपर से बोलते रहेंगे, लेकिन हमें इसमें पता है इनर सिचुएशन तब क्या ये है। बड़ी अच्छी बात आपने की कि बहुत से इंडियंस चाहते हैं, और यकीनन हमारे बहुत से कोलीग्स वहाँ पे, फ्रेंड्स वहाँ पे मौजूद हैं, एग्जैक्टली जिनसे हमारी एग्जैक्टली। कम्युनिकेशन होती रहती है। वो खुद ये चाहते हैं कि हम चाहते हैं क्रिकेट हो, और स्पेशली मुझे याद है एक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, वो उन्होंने एक शो में हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने यही बात की थी। कहते एक टाइम था जब इंडिया, जैसा आज हम बात कर रहे होते कि इंडिया कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो इंडिया की टीम हमारी रिक्वेस्ट करी होती कि आप पाकिस्तान इंडिया खेलने के लिए आएँ, मतलब पाकिस्तान को फोर्सली लेके जाया जाता था। उसकी वजह ये थी कि इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान के बिना मुकम्मल नहीं होती। मुकम्मल तो नहीं। चेयरमैन साहब ने कहा हमें वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। जो बात आज वो लोग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बिला वजह है, कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं ऐसी, लेकिन उस वक्त थी। उसकी रीज़न ये बताई चेयरमैन साहब ने, उन्होंने कहा उस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट थे। बाल ठाकरे और फिर बीजेपी की गवर्नमेंट और फिर दीगर शिवसेना, ये सारी चीज़ें मौजूद थी और अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। और उन्होंने विकेट के ऊपर भी उखाड़ दी थी विकेट, और उन्होंने कहा था विकेट यहाँ पे मैच नहीं होने देंगे, स्टेडियम के अंदर आग लगाई गई थी, उन्होंने कहा मैच नहीं होने देंगे। और हमारे चेयरमैन साहब ने कहा इस कंडीशन में हम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और यही सारी चीज़ों में फिर हमारा सिक्योरिटी डेलीगेशन यहाँ पे गया, यहाँ से जाके उन्होंने बाकायदा तौर पर कोलकाता का स्टेडियम, मोहाली का स्टेडियम और दीगर वेनखेड़े जो जहाँ पे इनका हेडक्वार्टर भी है बीसीसीआई का, वहाँ सारी जगह विजिट करने के बाद वो जब उन्होंने तसल्ली दी कि भाई अब आप लोग आ जाएँ, फिर भी इन्होंने कहा हम फिर भी अपनी गवर्नमेंट से बात करके पाकिस्तानियों ने हम बताएंगे आपको हमने आना है या नहीं आना। मतलब ये चीज़ें उस वक्त पाकिस्तान के कोर्ट में बोल थी, और पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा होता था, इंडिया तरले डाला होता था कि यार आप लोग आएँ। तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया और हम गए वहाँ पे, और वहीं पे सिक्योरिटी के इश्यूज बने, इसके बावजूद बने। और फिर और इवन उन्होंने कहा लास्ट बॉल पे आके जब पाकिस्तान मैच जीत रहा था, और इनके शायकीन क्रिकेट नॉट, और मैं नहीं कहता कि सब बुरे हैं, कुछ बुरे हैं, ज़्यादा अच्छे भी हैं, ठीक है, और कुछ जो बुरे थे उन्होंने ग्राउंड के अंदर जो है वो बोतलें फेंकनी शुरू कर दी, कुछ ऐसी चीज़ें फेंकनी शुरू कर दी, इवन आग लगा दी गई वहाँ पे इंक्लोजर में, और मैच रोक दिया गया था। ये हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इस दौरान टीमों को वापस बुला लिया गया था ड्रेसिंग रूम में, और चेयरमैन साहब को कॉल गई, चेयरमैन साहब खुद भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी अब क्या करना है, बीसीसीआई के चेयरमैन के उनके दरमियान मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा क्या करना है, मैच को हम रोक दें यहाँ पे? उन्होंने कहा रोके नहीं भाई, इसको कंप्लीट करना है। अब जैसे तैसे इसको कंप्लीट करें, रोकेंगे तो इसका फ्यूचर में भी इम्पैक्ट बुरा पड़ेगा। एग्जैक्टली, इम्पैक्ट बुरा बन जाता। अगर हम जीत रहे हैं, इट्स मीन कि कल को पाकिस्तान इंडिया आती है, आप लोग जीत रहे होंगे, हमारी तरफ से ऐसा किया जाता तो फिर क्या इमेज रहेगा, लेकिन हमारी तरफ कभी लेकिन ऐसा होगा नहीं, नहीं, कभी नहीं No, होता। no. तो फिर उस मैच को वहाँ पे जो है पुलिस की नफरी बुलवाई गई, सारी चीजें क्लियर की गई, शॉर्टली वो मैच कंप्लीट हुआ। इट्स मीन मतलब वहाँ पे रीजन इश्यूज थे, पाकिस्तान में जैसे तैसा कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ जिसकी वजह से आप लोगों ने ये सारी चीजें बना दी कि यार यहाँ पे ये चीजें हैं, सारी टीमें आगे खेल रही, इतना तो बड़ा मैटर नहीं है। तो ये चीज़ वही बात कि सारे लोग नहीं है होते, वो खुद चाह रहे होते हैं कि यार पाकिस्तान की टीम आए, और पाकिस्तान इवन उनके शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान आए और ये मैचेस दो तरफा हों, ये तो वो भी चाहते हैं। क्योंकि वही बात यहीं से शुरू हुई थी कि उन्होंने कहा कि हम लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम आए, या पाकिस्तान इंडिया की टीम पाकिस्तान जाए। Exactly. ये लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो चीज़ को खराब कर कुछ लोग और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, माइट पॉसिबल, उस वजह से बहुत से लोग जो है वो दब भी जाते हैं, जो चाह भी रहे होते हैं नहीं कर पाते हैं। सो वी आर वेरी होपफुल कि एज सुन एज पॉसिबल ये चीज़ें जो है वो क्लियर आउट हो, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट ही अगले 3 साल के लिए ना इंडिया पाकिस्तान जाके खेलेगा, ना पाकिस्तान की टीम इंडिया, मतलब ये सारी चीज़ें जो हो गई हैं क्लियर आउट। यहाँ पे भी ना मैं आपको फिर से रोकता हूँ, मुझे लगता है कि ये ठीक है, एक हमने वो एग्रीमेंट तो साइन कर लिया, लेकिन इसकी श्योरिटी नहीं है किसी के पास, ठीक है, माइट पॉसिबल चीज कही गई वही चेयरमैन साहब की जानब से, जिन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान इन फ्यूचर जाकर वहाँ पे नहीं खेलेगा, पाकिस्तान खेलेगा। मतलब फिर ये समझ लें कि फिर भी हमारा प्लस पॉइंट चले, पाकिस्तान तो चला जाता है, पाकिस्तान लास्ट ईयर भी तो गया ना, अपने एग्रीमेंट भी कर लिए, सारी चीजें हमारी प्लान के साथ हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा बड़ापन देख लें कि हमने चाहते हैं कि चलो जी ऐसा ही रहे, ना खेलें, लेकिन हम फिर भी वही अपनी अगर एज ए स्पोर्ट्समैन बात कर लो या एज ए फैन बात कर लो, हमारा दिल करता है हम फिर भी जाके ये चीज़ें ख़त्म करें, क्योंकि हमने हाथ हमेशा बढ़ाया है, हमने रोका नहीं है, आपकी तरह नहीं किया कि नहीं हम नहीं आ रही ये चीज़ें नहीं, आपने पहले भी किया। चेयरमैन साहब ने उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था पाकिस्तान जाएगा,
तो आई थिंक जो फ्यूचर में लेकिन वो अगर हम बात करें इंडियन मीडिया जो है वो इस चीज़ को बहुत प्राउडली लेता है कि उनका गुजारा नहीं था। हाँ, हमारी पावर देखी। हाँ, हम तो ले आए, हमारे पास तो आगे खेलते हैं भाई, आना पड़ेगा। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये पावर की बात नहीं, वही बात हम कह रहे हैं, हमारे बड़ेपन की बात है। हम लोग इस चीज़ को मतलब उस सेंस में नहीं समझते कि ठीक है पॉलिटिकल इशू जो भी हैं वो एक साइड पे रखते हैं, उसकी तरफ स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं, गेम्स की बात करते हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं यार ये चीज़ें ख़त्म हो। बाकी आप जिस जो रंग देना आप देते हैं, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, हम अपनी इस डिबेट को कंटिन्यू रखेंगे। व्हाट यू से अबाउट इट अली? पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होनी चाहिए यहाँ पे, चाहे जो मर्जी पॉलिटिकल एजेंडाज इंडिया सामने ले आए या उनका मीडिया जितनी मर्जी हाइप क्रिएट कर दे कि जी देखा बीसीसीआई की पावर देखी, हमारे इतने स्टेक्स हैं कि पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता हमें इग्नोर करना या हमारे साथ ना खेलना या हमारे साथ आके इस तरह की बात करना जैसी हमने की है। बट ये है कि जिस तरह साजिद भाई ने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ज़्यादा है थोड़ा, और हम बड़ापन जो है ना वो दिखाते हैं और हमेशा ऐसी सिचुएशन में वहाँ जाके अपना आप प्रूव करते हैं। और उधर जाके जीत के वो घर में जाके वो जिस तरह इंडिया की फिल्म का 2 नंबर सा डायलॉग है ना, घर में घुस के मारेंगे वाला, वो हम उनके घर में घुस के उनको मारते हैं ना, फिर वो इसलिए वहाँ पे दुबक के बैठ जाते हैं। हम डेफिनेटली उन्हें सारे दिन याद करा देंगे। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन हमारी रोशीन बहुत उदास सी बैठी है। हम रोशीन की जानिब बढ़ेंगे और रोशीन टीम नहीं है इसलिए उदास। हाँ मेरे ख्याल से सीरियसली रोशीन कोई आपका वैसे इंडियन टीम में विराट था। विराट था। विराट अभी नहीं है क्या? अब इतना नहीं है। अब इतना नहीं है, शादी हो गई इस वजह से क्या? कह सकते हैं। कह सकते हैं, ठीक है भाई। अनुष्का की वजह से रोशीन के फेवरेट नहीं रहे हैं विराट, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है दिल तो बहुत टूटे थे और बहुत सी लड़कियों के टूटे थे। बहुत, तो फिर हाँ, थोड़ा सा रोशीन तो मेरा भी सही। रोशीन ऐसे करो वापस पाकिस्तानी के ऊपर आ जाए, कोई बात नहीं, ये ऑप्शन तो मौजूद है। ठीक है रोशीन, पाकिस्तान में बाबर आजम है फेवरेट। हाँ, मतलब हमारे पास चाहे मिनाहिल बैठे चाहे रोशीन बैठे, मतलब बाबर बाबर आजम सबका ही फेवरेट है। बाबर पे रुकती है आगे। बाबर पे रुक जाती है। बाबर का चाहे फोन गुम हो जाए, बाबर चाहे अच्छा खेले, बाबर चाहे अच्छा ना और खेले। वो फोन वाला मामला भी हल हो गया, आपने देखा है उसको? वो बेसिकली एक एड की कैंपेन थी जिसकी वजह से बाबर ने ट्वीट कर छोड़ा था कि मेरा मोबाइल जो है ना वो गुम हो गया। अब वो जब एड सामने आया तो उसमें भी उन्होंने इसी तरह की हाइप दिखाई है जिस तरह हमारे पास मिनाहिल ने हाइप क्रिएट की थी, या जिस तरह उसके अंदर क्रेज था ना कि यार बाबर का मोबाइल गुम गया। उस एड में थ्रू आउट वही चीज़ दिखाई और एंड पे कहा है मिल गया जी मोबाइल। और उसमें ऐसी क्या कीमती चीज़ थी वो आपको पता है उनका स्लोगन। बहुत स्लोगन तो बहुत होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर बाबर रोशीन के फेवरेट है तो बाबर के लिए फिर एक सॉन्ग भी रोशीन डेडिकेट करे। सो लेट्स स्टार्ट। बाबर के लिए रोशीन एक गाना गाएंगी और हम सब भी इंटरटेन हो जाएंगे और बाबर तक भी आपकी आवाज़ पहुँच ही जाएगी। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार। आप लोग भी थोड़ा सा साथ देना, थोड़ा सा साथ देना आप लोग को भी तो पड़ेगा, पसंद आवाज होगा। कमजोर पड़ी, थोड़ा साथ देना इतना पड़ेगा। मुश्किल गाना चूज किया है। रोशीन के जज्बात हैं।